ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अध्याय 2 श्लोक संख्या 42। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। याम इमाम ये सब पुष्पितां दिखावटी वाचम शब्द प्रवदंती कहते हैं अविपश्चित अल्पज्ञ व्यक्ति वेदवादरता वेदों के अनुयायी पार्थ हे पार्थ न कभी नहीं अन्य कुछ अस्ति है इति इस प्रकार वादिनः बोलने वाले काम आत्मनः इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म और कर्म सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव बहुलाम विविध भोग इंद्रिय तृप्ति ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य गति प्रगति प्रतीक की ओर अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा और तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। यहाँ अधिकतर हम गीता का श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो एक शब्द हम बार बार पढ़ते हैं, बुद्धिमान और बुद्धिहीन। तो यहाँ बुद्धिमान उन्हें कहा जाता है जो भगवान को तत्व से भगवान को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं कि हम कौन है, या जो जिज्ञासा करना चाहते हैं कि हम कौन है और भगवान कौन है, और भगवान के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। तो यहाँ
दो प्रकार के लोग बताए गए हैं, जो बुद्धिमान है और जो अल्प बुद्धिमान है या अज्ञानी है। तो जो बुद्धिमान होते हैं उन्हें भगवान की भक्ति करने में ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति होती है वो वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्म, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो तुम्हें बड़ा घर बार मिल जाएगा, इनकी पूजा कर लो, ये कर लो, तो एक तरह के वो कर्म कांड बताते हैं। तो कर्म कांड जो बताने वाले हैं और सकाम कर्म होते हैं वो अत्यधिक अज्ञान के कारण होते हैं, और वेदों में कर्म कांड के भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति वो अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। उनकी इच्छा ये रहती है कि वो स्वर्ग में सुख भोगे, या उनकी अभिलाषा स्वर्ग तक पहुंचने की रहती है कि स्वर्ग में हम जाएंगे, वहां पे हमें भोग विलासिता पूर्ण जीवन मिलेगा, वहां पे हम विविध प्रकार की वस्तुओं का भोग करेंगे, वहां आनंद में जीवन बिताएंगे। तो उनकी इच्छा भगवान जो है स्वर्ग का भोग पाने की रहती है। वहां बताते हैं कि मदिरा और तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वहां सामान्य तौर पे ये सब वस्तुएं हमें आसानी से मिल जाती हैं, जिसका भोग करने के लिए जो जीव है वो इच्छुक रहता है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वेदों में स्वर्गलोक तक पहुंचने के लिए बहुत से यज्ञ बताए गए हैं, जिनमें से एक है ज्योतिष्टोम यज्ञ। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। जो अल्पज्ञानी या बुद्धिहीन लोग हैं वो यहाँ तक कि उनकी बुद्धि सीमित रहती है कि वो किस तरह से भोग विलासिता पूर्ण जीवन बिताएं, किस तरह से अपनी इंद्रियों को तृप्त करें। अक्सर हम देखते हैं कि जो असुर लोग हैं वो भगवान की जैसे ब्रह्मा की और शिव की तपस्या करते हैं, कड़ी तपस्या, और वो मांगते क्या है उनसे कि हमें स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए, या हमें ये वरदान मिल जाए कि हमें कोई मार ना सके, हम अधिक से अधिक हमारा भोग विलासिता पूर्ण जीवन हो। तो ये एक तरह की तामस बुद्धि का सूचक है। जो तामसिक लोग होते हैं वो इस तरह की कामना करते हैं, या जो तमो और रजोगुण में जो लिप्त रहते हैं, वो जो इनसे प्रभावित है, वही ज्यादा लोग इनको भोग विलासिता पूर्ण जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जो ये लोग होते हैं इस तरह के, उनको कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, और वो दृढ़ कर्म में नियत स्थित हो पाना उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि वो उन्हें पता ही नहीं होता कि कृष्ण भावनामृत है क्या और इसको किस तरह से व्यवहार में लाना चाहिए, कि कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कैसे भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, और क्या भगवान को संतुष्ट करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनको अल्पज्ञानी या मूढ़मती या अज्ञानी कहा गया है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का क्या फल होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य और तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। उसी तरह से जो मूर्ख लोग होते हैं, जैसे कि कोई सुंदर फूल हो वो बड़ा आकर्षक लगता है, जो जितना चमकदार फूल होगा या जितना अधिक सुंदर होगा, कई बार वो ये नहीं पता होता कि वो कहीं विशाला तो नहीं है, और हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसे ही ऐश्वर्य पूर्ण जीवन के प्रति आसक्त रहते हैं, वो इंद्रिय भोग में इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति यदि इस तरह से लिप्त रहेंगे तो वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना या उनके शरण में जाना, उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें इस बात का बोध भी नहीं होता, और वो तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं, यानी कि जो इंद्रिय भोग जिसको हमें त्याग देना चाहिए उसके प्रति ज्यादा आकृष्ट रहते हैं। वेदों में के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृता अभूम तथा अव्ययम हवै चातुर्मास्य जान याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं।
जो लोग चातुर्मास का तप करते हैं वे अमर और सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यानी उन्हें सोमरस पीने की सोमरस पीने का अवसर मिलता है जो चातुर्मास में तप करते हैं, और वो अमर और सदा सुखी रहने के लिए उन्हें सोमरस की प्राप्ति होने का वो अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ बने। सोमरस पीने से जो है शक्ति आ जाती है, और उसको प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पृथ्वी पर ऐसे लोग होते हैं जो उसको प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं, और हो सकता है वो कड़ी तपस्या भी करते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जतन करते हो कि हमें किस तरह से ये सोमरस प्राप्त हो जाए, और वो इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए भी इच्छुक बने रहते हैं। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। ये लोग जो होते हैं वो भवबंधन में मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, यानी उन्हें पता ही नहीं होता कि भवबंधन से हमें कैसे छुटकारा पाना है और इसका क्या लाभ है, हमें किस तरह से इससे छुटकारा पाना चाहिए, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती, और ना ही उनको वो इस तरह का कोई प्रयत्न करते हैं भगवत भक्ति के लिए या कोई अध्यात्म के लिए। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। उनका वो सामान्यतः विषयी होते हैं, यानी कि अपने निजी स्वार्थ के लिए वो इंद्रिय तृप्ति के भोग के लिए सब कुछ करते रहते हैं, चाहे उनके लिए उसके लिए उन्हें तपस्या करनी पड़े। जैसे कि असुर लोग होते हैं वो तपस्या करते हैं और पाते क्या है, ऐश्वर्य, धन और शक्ति, बलवान होना चाहते हैं, वो इस तरह की कामना करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो कभी भी इस तरह की इच्छा नहीं करता, वो सदा भगवान से ये प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे कोई भी जीवन दे दो, आप चाहे मुझे कोई भी होने प्रदान कर दो, मैं सदा आपकी भक्ति करूं, आपकी सेवा करूं और सदा भक्तों का संग प्राप्त हो। मुझे ऐसा वातावरण मिले जहाँ भक्ति के अनुकूल वातावरण हो, भक्ति ही भक्ति करता रहूं मैं केवल, वो और कुछ नहीं चाहता। वे समानता विषय होते और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक एक उद्यान है, अनेक उद्यान है, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग और प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। नंदन कानन वन नामक वहां अनेक तरह के उद्यान होते हैं जहां सुंदर स्त्रियां और प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। यानी कि जो भोग विलासिता के लिए या जीवन में इंद्र तृप्ति के लिए जीव लगा हुआ है यहाँ पे भौतिक संसार में, वहां वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए जो विषयी लोग होते हैं या जो भौतिक संसार में लिप्त रहते हैं वो इसी तरह की कामना करते हैं कि किसी तरह से हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए और स्वर्ग में हम इस तरह के ऐश्वर्यों का भोग करें। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। यहाँ इस तरह के लोग विषय होते हैं और वो भौतिक जगत के स्वामी बनकर, यानी कि भौतिक जगत में जैसे कि चाहते हैं कि हम यहाँ पर राज करें, हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के स्वामी हैं, मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये मैं हूँ, इस तरह की जो प्रवृत्ति रखते हैं वो विषयी होते हैं और वो स्वर्ग में भी ऐसे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। हरे कृष्णा। कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करे, अपना व्यू रखे। हरे कृष्णा। तारकेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हम ये देख रहे हैं कि भगवान अल्प ज्ञानी यानी कि जो निष्काम भाव से कर्म नहीं करते उनके बारे में बता रहे हैं। जो निष्काम भाव से कर्म नहीं करते उनकी जो सीमा है वो कहाँ तक है, स्वर्गलोक तक है। जैसे हमें रामायण में एग्जाम्पल मिलता है, 3 ब्रदर भाई थे, एक रावण, एक कुंभकर्ण और एक विभीषण। इन तीनों ने बहुत कड़ी तपस्या की और हर एक ने अपने अपने वरदान मांगे। रावण ने अमरता का वरदान मांगा लेकिन उसको किसी दूसरे रूप में मिला। अब कुंभकर्ण कुछ मांगने वाला था तो उसकी जीवा पर सरस्वती को बिठा करके उनके मुख से निकल गया नींद। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत बिना सोचे समझे तथास्तु बोल दिया। वहाँ पर रावण ने बात को संभाला और फिर उनको आधे साल के लिए निंद्रा और आधे साल के लिए, या जब भी उसको ज़रूरत होगी आप इसे जगा करके
वो जो भी कार्य करना चाह रहा है वो कर सकता है। और विभीषण था, उसकी कोई कामना नहीं थी, उन्होंने सिर्फ भगवान की भक्ति मांगी। तो यहाँ पर यही है, बता रहे हैं यहाँ पर कि ना अल्पज्ञानी मनुष्य अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। हम ये भी देखते हैं आजकल के समाज में भी, अगर हम देखें तो ये देखने को मिलेगा कि अगर आप ये काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या तुम हेवन जाओगे, या तुम जन्नत जाओगे, और वहाँ पर तुम्हें बहुत ही सुंदर स्त्रियों का संग मिलेगा, सोमरस मिलेगा। यहाँ पर सोमरस एक मदिरा नहीं है, सोमरस एक बेल होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, और उसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा अद्भुत रहता है, और वो स्वर्ग में ही मिलती है। तो उसका रस निकालते हैं, इसलिए उसको सोमरस बोला जाता है। उसको पीने से क्या होता है, उससे पीने से अत्यधिक ताकत आ जाती है, आपके शरीर में एक चमक आ जाती है। तो ये सोमरस वो है। तो वेदों में जो स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की स्तुति की गई है, बहुत सारे यज्ञ हैं, और एक गृहस्थ को देखा जाए तो यज्ञ को संपूर्ण करना चाहिए, वो उसकी ड्यूटी के अंदर आता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है, वो कीर्तन जो करते हैं वही यज्ञ है, कीर्तन ही यज्ञ हो गया उनका। तो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उन्हें यज्ञ संपन्न करने चाहिए। अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, तो उनकी जो सोच है वो लिमिट है, वो यहाँ तक है। जैसे कि जब हम कृष्ण भावना भावित के इस आंदोलन में नहीं आए थे, तो हमारी भी सीमा जो सर्कल था वो स्वर्गलोक तक ही था। लेकिन जब हम आए, देखा कि यार स्वर्गलोक से तो कहीं ऊपर जाकर के वैकुंठ भी आता है, और वो तो बहुत ही अद्भुत और मतलब अलौकिक है। यहाँ पर तो ईंट मिट्टी के पत्थर बने हैं, वहाँ पर तो मणियों के महल बने हुए हैं भगवान के। अभी कल एक मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग भगवान का मंदिर बनाने के लिए जो भी डोनेशन करते हैं, जो कि सीमेंट का, ईंट का, पत्थर का बना हुआ है, उसमें हम कई बार सोच जाते हैं कि मैं कितना दूं ना दूं। लेकिन वहाँ भगवान के तो मणियों के महल बने हुए हैं, और एक नहीं बहुत सारे बने हुए हैं। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है, भगवान के बारे में बताया जाता है कि उनके जो महल बना हुआ है, उसके एक साइड में 1000 रूम है, दूसरे साइड में 1000 रूम है, ऐसे चार तरफ उनके हजार रूम है। और जो भगवान का रहने का स्थान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ बने हुए, जो अलमारियाँ होती है ना, अलमारियाँ बनी हुई हैं। और भगवान को जो भी ऑफर करते हो आप, भगवान उसको सहस्त्र स्वीकार करके वहाँ पर उसको संभाल करके रखते हैं। किसी के भी गिफ्ट को वो मतलब इग्नोर नहीं करते, उसको उतनी इम्पोर्टेंस देते। तो यहाँ पर वेदों के कर्मकांड के भाग में कहा गया है, जो कि यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो लोग चातुर्मास में तप करते हैं, चातुर्मास कौन से हैं? कोई भी भक्त अगर बताना चाहे तो कौन कौन से ये मंथ हैं जिसमें तपस्या करके वो सोम रस को प्राप्त कर सकता है? हाँ जी प्रभु जी, अखिल प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चातुर्मास जो है, जैसे हम लोग कृष्ण भावना व्रत में है, हम लोग भी फॉलो करते हैं चातुर्मास का व्रत, इसे चतुर्मास कहते हैं। तो चतुर्मास का जो सबसे पहला मंथ होता है वो होता है सावन का महीना, दूसरा है भादो का महीना, भाद्रपद जिसको बोलते हैं। पहला श्रावण है, दूसरा भाद्रपद है, तीसरा आश्विन है, और चौथा है कार्तिक। ये सामान्यतः जुलाई अगस्त से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक के महीने होते हैं, प्रभु जी 4 महीने होते हैं। तो प्राचीन समय में ये देखा जाता था कि जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा वर्षा होती थी, बहुत ज्यादा वर्षा होती थी। तो उन दिनों क्या करते थे संत महात्मा जो है ना, मतलब कहीं पर भी प्रवास के लिए नहीं जाते थे, यात्राएं नहीं करते थे, वो एक जगह पर रह करके तपस्या किया करते थे। तो उसी तरह से चातुर्मास के अंदर ये माना गया कि चातुर्मास के अंदर यदि आप कोई ऑस्टेरिटी करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो जो है काफी लाभप्रद होती है। इसी तरह से हम जैसे कृष्ण भावना व्रत में, तो हम भी क्या है चातुर्मास को फॉलो करते हैं। श्रावण में जैसे बोला गया है, कुछ चीजों का हम त्याग भी करते हैं, जैसे सावन में हम लोग साग नहीं खाते, भाद्रपद जब आता है तो हम दही का सेवन नहीं करते, और ये हम कृष्ण भावना में भी करते हैं। तो ये इनको चातुर्मास बोला गया। इन जो मंथ है, ये जो महीने हैं, इन महीनों में ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में तपस्या करते हैं और कुछ त्याग करते हैं, तो उसमें जो है आपकी भक्ति कई गुना बढ़ती है। लेकिन जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है, वो चातुर्मास को किस तरह से फॉलो करते हैं? वो कहते हैं चातुर्मास को फॉलो करने से क्या होगा, हमें कुछ विषय प्राप्त होंगे, कुछ हमारे को सुख भोगने को ज्यादा मिलेगा, हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त होंगी। और उन सिद्धियों को प्राप्त करके हम क्या करते हैं, वो ये मानते हैं कि हम क्या है, सोमरस पीने के अधिकारी हो जाएंगे।
सोमरस क्या लॉन्गेविटी के लिए यूज होता है, एक अमृत तुल्य ड्रिंक होता है जो जनरली स्वर्ग में लोग पीते हैं, और उसको लेने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति इंद्रिय भोग ज्यादा कर पाता है और उसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है यानी जीवन काल है वो वृद्धि होती है, उसको अमृत तुल्य मानेगा ये सब। मुख्यतः जो 4 महीने हैं वो सावन है, भाद्रपद है, आश्विन है और कार्तिक है। और कार्तिक का तो आपको मालूम है कि कार्तिक में हम लोग दीपदान का आयोजन करते हैं, दीपदान करते हैं। तो इसी तरह से जो विषय जो लोग हैं अल्प ज्ञानी व्यक्ति है या जो मुख्यतः वेदों के अंदर कर्म कांड में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो उनका अलग कंसेप्ट है चातुर्मास रखने का। हमारा चातुर्मास रखने का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अगर कोई और भक्त इसमें ऐड करना चाहे तो प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर मुझे आप ना करते ये नियम पालन? उनमें हाँ जी। फिर माता जी एक्चुअली दिमाग से स्किप हो गए, तो करते ही हैं हम लोग, तो जैसे हम दूध नहीं हाँ, देते तो इस करते महीने हैं में, ना, माता जी दही, बताती नहीं है कि हमें श्रावण में हम पालक नहीं खाते, भादवा में हम दही नहीं खाते, फिर हम दूध छोड़ते हैं, और ये फिर हम कार्तिक में वो दाल नहीं, कौन सी दाल वो नहीं खाते। क्योंकि यहाँ पे माता जी इसके बारे में था ना, ये कर्म कांड के बारे में, तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये 4 महीने तो हम फॉलो करते करते हैं और बार बार तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन चाह रहा था। अधिक अपना जब भी बढ़ा सकते हैं, इसमें हमें ज्यादा पुण्य मिलता है। मतलब इसमें 4 महीने में हम भक्ति करते हैं, अपनी माला मूला बढ़ा के माला करते हैं, तो उसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। मतलब इसमें क्योंकि हम लोगों का तो ये रहता नहीं कि पुण्य मिले 4 महीने आगे हमारे, तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये चीज़ छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिया। उसके ऊपर साइंटिफिक लॉजिक भी वो बताते हैं कि पालक छोड़ने, हरी सब्जियां छोड़ने का अर्थ ये है कि इस समय कीड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए करते हैं। तो ये एक लॉजिक के साथ ही बोलते हैं ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम छोड़ते हैं सब। भगवान ऐसे इसमें कीड़े काड़े हो जाते हैं, तो हम भगवान को हम थोड़ी ऐसी सब्जी खिलाएंगे। वही है। फिर जी माता जी करवाती है ना, ये तो हमारे से भी करवाती है। नहीं माता जी, ये तो हम करते आ रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज, कर्म कांड शब्द आ गया ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये वही है या कोई दूसरे 4 महीने तो नहीं है, इसीलिए। और ये सोमरस है, ये मतलब जो स्वर्ग में है, ये जैसे यहाँ जो भौतिक जगत में है, जो ये दारू दूरू जो नशा है, ये ऐसी चीज है। वहाँ स्वर्ग में ये उसका इसका सोमरस का मतलब वो करते सेवन। वहाँ ये इस तरह है ये सोमरस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो श्लोक है इनके ऊपर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं। इस श्लोक के अंदर भगवान क्या बता रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक से भगवान ने शुरू किया था। प्रभु जी थोड़ी आवाज कम आती है आपकी। एक सेकंड, यहाँ ना प्रभु थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू रहता है। एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी ठीक है? हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है हमारा, और इस श्लोक के माध्यम से भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। जैसे भगवान ने 41वें श्लोक में शुरू किया था कि व्यवसायित्मिका बुद्धि और अव्यवसायित्मिका बुद्धि, मीन्स व्यवसायिक व्यक्ति और अव्यवसायिक व्यक्ति के विषय में भगवान ने बताया। व्यवसायिक की डेफिनेशन जो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनाव्रत में विश्वास करता है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति की भक्ति करता है, वो है व्यवसायित्मिका। और दूसरा है इसके बिल्कुल विपरीत, वो है अव्यवसायित्मिका, मीन्स जो कृष्ण भक्ति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और केवल कर्म कांड वाली जो भक्ति करते हैं, वो अव्यवसायित्मिका है। यानी कि इन्हीं को क्या बोला है, ज्ञानी और अल्प ज्ञानी के विषय में भी बता दिया है कि व्यवसायित्मिका जो है वो ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि वास्तव में वो क्या कह रहा है, वो ये जान रहा है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं वास्तव में कौन हूँ, और वो ये भी जान रहा है कि वास्तव में भगवान कौन है और भगवान और मेरा रिलेशन क्या है। तो वो हो गया व्यवसायित्मिक व्यक्ति, यानी कृष्ण भावनाव्रत में पूरी तरह से दृढ़ है वो, और वो सिंगल माइंड फोकस है, उसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इस जीवन में कृष्ण को प्राप्त करना है। वहीं दूसरी ओर क्या है, अव्यवसायित्मिका, मीन्स जो व्यक्ति क्या है, भगवान को नहीं मान रहा है, भगवान को जान नहीं रहा है ना, अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है, और वो ये भी नहीं जान पा रहा है कि उसका भगवान का रिलेशन क्या है। वो सोचता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो ये संसार है, भौतिक संसार,
यही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा है तो हम भक्ति करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर्म कांड करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। वो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है, वो ये भी नहीं जान रहा है कि जीवेर स्वरूपेर है कृष्णेर नित्यदास, कि मैं क्या हूँ, कृष्ण का नित्यदास हूँ, वो ये भी नहीं जान रहा है। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, केवल जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका आनंद लेने में पूरी तरह से व्यस्त है। इतना भी नहीं जान रहे कि ये जो भौतिक जो दुनिया है वो क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है ना। वो विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जो द्रव्य यज्ञ होते हैं, जिसमें खूब मंत्रों की आहुतियां दी जाती हैं, बहुत जो है उसमें मीन्स जितने भी बहुत सारे द्रव्य हैं उनकी आहुतियां दी जाती हैं, उन यज्ञों के प्रति वो ज्यादा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे लोग अव्यवसायित ना, वो उनके प्रति ज्यादा आकृष्ट होते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, तो वो उनके प्रति ज्यादा आकृष्ट होता है। जबकि भगवान ने स्वयं गीता में बोला है, यज्ञ नाम जप यज्ञोऽस्मि। गीता में भगवान बोल रहे हैं, आगे जाकर बोलेंगे इसको, कि यज्ञों में क्या हूँ, मैं जप यज्ञ हूँ। और इस कलयुग का जो मुख्य जो यज्ञ है वो क्या है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इस युग का जो प्रमुख यज्ञ है वो है नाम जप यज्ञ। हमें इस नाम जप यज्ञ को अच्छे से भलीभांति करना चाहिए। और जो कृष्ण महामनाव्रत में स्थित व्यक्ति है वो इस चीज को भलीभांति समझता है, जबकि जो ये वेदों के कर्मकांड सेक्शन को मानने वाले लोग हैं ये सोचते हैं कि जो बड़े बड़े आयोजन से यज्ञ होते हैं, खूब आहुतियां दी जाती हैं, खूब अच्छे अच्छे ब्राह्मण बुला करके जो हम यज्ञ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, वो यज्ञ है। जबकि अगर हम देखें, आप सबने भी पढ़ा है, जो ये हमारा जो नाम यज्ञ है ये वास्तव में पूरी तरह से यज्ञ के समान ही है। जैसे एक सामान्य यज्ञ में हम देखते हैं 3 वस्तुएं होती हैं। एक होता है जो ब्राह्मण जो यज्ञ में आहुति देता है, दूसरा होता है यज्ञ कुंड, और तीसरा होता है यज्ञ की सामग्री यानी कि समिधा। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम तुलना कर सकते हैं कि हमारा जो यज्ञ है, जो हम नाम यज्ञ लेते हैं, जिसको हम नाम यज्ञ बोल रहे हैं, वो क्या यज्ञ है। तो देखिए, जो उच्चारण कर रहा है हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो व्यक्ति इसका उच्चारण कर रहा है वो वास्तव में जैसे ब्राह्मण यज्ञ कराता है, मंत्रों में आहुति देता है, वो उसी के समान है। मीन्स जो व्यक्ति जप कर रहा है। दूसरी चीज क्या होता है, यज्ञ में क्या चाहिए आपको, यज्ञ कुंड चाहिए। तो जो हमारे कान है ना, वो जो हमारे कान है ये यज्ञ कुंड है। और जो हमारा हरि नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वो समिधा है, द्रव्य है, जो एक सामान्य यज्ञ में आहुति दी जाती है। तो जो आहुति दी जा रही है समिधा की, वो हमारा हरि नाम है। और हम क्या कर रहे हैं, देखिए यज्ञ में क्या करते हैं, कुछ जो है मंत्र बोलते हैं, और उस मंत्र को के साथ साथ जब बोला जाता है तो यज्ञ कुंड के अंदर कड़छी से उठाकर के घी या समिधा को हम क्या करते हैं, यज्ञ कुंड में डालते हैं। तो कैसे हम सोच सकते हैं, देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, और हरिनाम में हम क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को, यानी हरे कृष्ण महामंत्र क्या हो गया, समिधा हो गया या घी के समान हो गया। और कड़छी क्या है, कड़छी हमारी जीवा, हम जीवा के ऊपर हरिनाम को लेके और कान में डाल रहे हैं, यानी कि हरिनाम हो गया समिधा यानी कि द्रव्य। दूसरा जो हमारी जीवा हो गई वो क्या हो गई, कड़छी के समान हो गई, और जो हमारे कान हो गए वो क्या हो गया, यज्ञ कुंड हो गया। तो हम जीवा रूपी कड़छी से हरिनाम रूपी द्रव्य को या समिधा को अपने कान रूपी यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं प्रतिदिन। तो ये एक प्रकार का यज्ञ है, और यही यज्ञ जो है इसी की संस्तुति करी गई है हमारे इस कलयुग में, और यही युग धर्म भी बोला गया है। लेकिन जो अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं, जो अव्यवसायित्मिक बुद्धि वाले हैं, वो इस यज्ञ को से प्रभावित नहीं होते। वो कहते कोई आयोजन ही नहीं हो रहा, कुछ लग ही नहीं रहा है कि यज्ञ है। जबकि प्रभुपाद ये क्या करते थे, प्रभुपाद कहते थे कि इस कलयुग में आपको जो है योग्य ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल है, जो अच्छे से मंत्रों को उच्चार कर सके, और दूसरा यज्ञ की सामग्री मिलना भी बहुत कठिन है, बहुत अच्छी आपको सामग्री भी नहीं मिलेगी। तो आप कैसे कैसे बड़े यज्ञ आयोजित कर पाओगे। व्यक्ति अल्पज्ञानी होंगे, उनके पास धन की कमी होगी, तो सबसे अच्छा जो यज्ञ है वो क्या है, नाम यज्ञ हमें करना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बहुत अच्छे से जो है भगवान ने लगभग 5 लक्षण दिए हैं अव्यवसायित्मिक जो बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, यानी कि जो भगवान के ऊपर फोकस नहीं है, जिनका फोकस नहीं है, जो भगवान को बहुत अच्छे से नहीं जो है समझ पा रहे हैं, उनके 5 लक्षण इन्होंने दिए हैं इसमें। अब देखिए, जैसे श्लोक के अंदर देखें हम, पहली पंक्ति में आ रहा है यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदंती अविपश्चिता। तो पहला जो लक्षण आ गया वो आ गया अविपश्चिता। प्रभु जी मैं बताऊं इसको, ये थोड़ा सा डिटेल हो गया, प्रभु जी बता दूं? हाँ प्रभु जी।
ये जो पहला लक्षण आ गया, इस पहली पंक्ति का जो आखिरी शब्द है वो है अविपश्चिता। ये पहला लक्षण दिया है अव्यवसायित्मिक व्यक्ति का, मीन्स जो अज्ञानी है या अल्पज्ञानी है। तो अविपश्चित जो शब्द होता है उसका मतलब होता है मूर्ख या अल्पज्ञानी या ऐसा व्यक्ति जिसमें विवेक उतनी मात्रा में नहीं है, जो वैचारिक रूप से शून्य है। तो जो व्यक्ति केवल वेदों के ऊपरी तत्व में विश्वास करते हैं, वेदों का जो ऊपरी भाग है ना, मीन्स केवल कर्म कांड का सेक्शन देख रहे हैं, वेद को भी ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, वो वेद के अंदर भी गहराई से अगर जाएंगे तो उनको भगवत गीता और भागवतम को मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता और भागवतम को तो बोला ही है कि वेदों का परिपक्व फल है ये, है ना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, केवल बाहरी जो ऊपर का वस्तु है, जो उनके मतलब का है, उसको लेकर के चलते हैं। इसीलिए इनके लिए बोला गया है अविपश्चिता। अविपश्चिता मतलब मूर्ख है, अल्पज्ञानी है या विवेक शून्य है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और डीप नहीं जा रहे हैं। वेद तो अथाह सागर है नॉलेज के, वेद तो भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उसमें भी अंदर नहीं जा रहे हैं, गहराई में नहीं जा रहे हैं, उसके अर्थ में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उनको अल्पज्ञानी बोला है। तो पहला लक्षण अव्यवसायिक में का लोगों का वो क्या है, अविपश्चित है। दूसरा देखिए, दूसरी पंक्ति का जो पहला शब्द है वेदवादरता, ये दूसरा लक्षण है। वेदवादरता का मतलब होता है जो पूरी तरह से वेदवाद में रत है, मतलब केवल ये कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है, जबकि वो वेद को भी अच्छे से समझ में नहीं पा रहे हैं। वेदवाद रत है, वेदवादी है, मानते हैं, लेकिन वेद को भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। वेद को भी केवल ऊपरी तौर पे ही समझ रहे हैं और केवल उसका कर्मकांड सेक्शन यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति वाला जो पार्ट है उसी को देख रहे हैं। तीसरा बता रहे हैं नान्यत इति, नान्यत, एक मिनट देखिएगा, ये तीसरा जो शब्द आ गया वो आ गया ना अन्यत अस्ति इति, ना अन्यत अस्ति इति वादिना। ठीक है, तो इस शब्द का मतलब प्रभुपाद ने देखिए कितना सुंदर बताया, ना अन्यत इति वादिना, है ना। ना मीन्स कभी नहीं, अन्य अन्य कुछ, अस्ति है इस प्रकार, वादिन बोलने वाले जो ये बोलते हैं कि वेद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, यानी कि वो वेद को बहुत गहराई से, यानी वेद का जो पक्व फल है भागवतम, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वेद का केवल कर्मकांड सेक्शन बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वेदवाद से ऊपर बढ़ के कुछ है ही नहीं। देखिए कितनी बड़ी इग्नोरेंस है ये, है ना। नेक्स्ट जो इसमें आया गुण अब आया वो है कामात्मना। कामात्मना, कामात्मना का मतलब होता है काम, काम प्लस आत्मा, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है काम प्लस आत्मा। यहाँ पर काम शब्द का मतलब क्या है, कामना, मतलब वो क्या है, केवल इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति करने वाला जो सेक्शन है उसी में लगे रहते हैं। और वेदों के अंदर जो यज्ञों का वर्णन है उसको भी केवल इस उद्देश्य से करते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमें कुछ जो है कामनाएं हमारी प्राप्त हो जाए, हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए, हमें क्या है सोमरस की प्राप्ति हो जाए, हम जो है भोग और ऐश्वर्य को भोगते रहे, बस इतना ही मान के चल रहे हैं कामात्मना। साइकिल चला ले। बता रहे हैं स्वर्ग परा, नेक्स्ट जो लक्षण है वो आ रहा है स्वर्ग परा, यानी कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें जो लक्ष्य है वो क्या है, स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य है, बस केवल स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य है। लेकिन भगवान की बात नहीं हो रही है, भगवान की प्राप्ति के विषय में बात नहीं हो रही, केवल ये प्राप्ति हो रही है स्वर्ग। जैसा कि आपने बताया कि जनरली क्या है कि स्वर्ग से ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वैकुंठ है, हमारा जो गोलोक धाम वृंदावन है, वहां की बात नहीं हो रही है, केवल लक्ष्य क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति। तो वास्तव में ये जो अव्यवसायिक व्यक्ति हैं इनको इसीलिए बोला है कि अविवेकशील है, अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि केवल स्वर्ग तक का इनका लक्ष्य है, बाकी आगे नहीं है। क्यों? स्वर्ग का लक्ष्य भी क्यों है? क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंद्रिय भोग के साधन वहां पर मिल जाते हैं, इस कारण से केवल वहीं तक का लक्ष्य है, उससे ऊपर की कोई बात नहीं हो रही है। जबकि अगर वो वेदों के अंदर बहुत डीप जाए तो वेदों में क्या बोला गया है, वेदों में बोला गया कि वेद का जो परिपक्व फल है वो क्या है, वो है श्रीमद् भागवतम। और जहां से भी आप चखना शुरू करेंगे वो बहुत मीठा लगने वाला है ना। और पहला जो शब्द है इस श्लोक का देखिए, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, यानी कि केवल जो फूल है, फूल से आकृष्ट है, पुष्प से आकृष्ट है। और वर्तमान समाज में भी आप देखेंगे, आज के समय का जो समाज है वो क्या है, केवल बाहरी आकर्षण से, बाहरी ब्यूटी से आकर्षित होता है, अंदर के जो संस्कार हैं, गुण है, उसको नहीं देखता है। तो इसी प्रकार से ये भी क्या है, जो वेद है उसका जो बाहरी आकर्षण है, पुष्पिता वाचम, फूल से आकृष्ट है, कर्मकांड से आकृष्ट है, लेकिन वेद का जो परिपक्व फल है, फल की तरफ बात नहीं हो रही है, वेद का परिपक्व फल है भागवतम। तो अगर भागवतम में जाएंगे तो वास्तव में अज्ञान भी दूर होगा और वो व्यवसायित्मिका बुद्धि की तरफ यानी कृष्ण भावनामृत की ओर बहुत आसानी से जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।
प्रभु जी ने कितना सुंदर सारा विवरण किया। जिस तरह से अल्पज्ञानी होते हैं वो केवल वेदों का ऊपर ऊपर से ज्ञान करते हैं और उसकी गहराई तक नहीं जाते, तो मेरे जैसे अल्पज्ञानी ने मतलब इतने ऊपर ऊपर से सारा जो बता दिया, लेकिन गहराई तक अखिल प्रभु जी ने जाकर के सारा विवरण दिया इसका। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, फिर मुझे इसमें यही है ना कि जो कि मतलब वो इतने इंद्र तृप्ति में है, वो मतलब अपने मतलब दिखावा करता है, दिखावा के लिए बोला गया है, ये ऊपर की पंक्ति है। अब जो वो दिखावा आदमी है ना, वो ज्यादा दिखावा करता है, अपना जो कुछ है ना बढ़ा चढ़ा के दिखा के बताता है कि मेरे पास ये है, मैं ये भोगेश्वरिया है, ये मतलब दिखावा ज्यादा करता है इसमें। जैसा कि बताया अखिल प्रभु जी ने कि जो ऊपर ऊपर से जो वेदों के अंदर जो ऊपर ऊपर से ले लेते हैं ना, जैसे हम कई बार कक्षा में सुनते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम जो विषयी लोग होते हैं या जो कामुक लोग कह लो, या जो कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त ज्यादा लोग हैं, वो श्रीमद् भागवतम का सीधे 10वें स्कंद तक को पढ़ने के वो रहते हैं, और उसमें ये वो निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान जो है रासि लीला करते थे, भगवान जो थे इतनी गोपियों के साथ उनका वो था, वो करते थे व्यवहार, तो लेकिन उन्हें उसकी डीप तक वो कभी नहीं पहुंच पाते, और वो कभी ये नहीं जान पाते कि भगवान की जो लीला है ये भी भगवान एक भक्तों के बीच में एक सुंदर लीला है, और वो शुरू के स्कंद और बाद के स्कंदों को कभी अध्ययन नहीं करते, और वो केवल ऊपरी तौर पर ही जो है भगवान की जो उनकी जो है वो लीला को देखते हैं। हरे कृष्णा। फिर वो जी इंद्र तृप्ति वाले लोग हैं जो ऐश्वर्य जीवन की मतलब अभिलाषा के मतलब कारण में वे ये कहते हैं कि जो हमें जो ये दुखाले संसार है, इसमें अब जो ये हमें जो मिल रहा है सुख, ये ऐश्वर्य हम जो कुछ करते हैं कि हम कर रहे हैं, मतलब ये अहंकार है उनमें, और ये जो इंद्र तृप्ति में मतलब वे सोच रहे हैं कि इससे बढ़कर और कुछ सुख है ही नहीं। जो ये भौतिक संसार में जो हम अपना कार्य करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो कहते हैं इससे बढ़कर कोई सुख है ही नहीं, क्योंकि वे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, भक्ति के बारे में जानना ही नहीं चाहते। वे कहा जो कुछ है बस हम ठीक है, हम भगवान की भक्ति करते हुए अपने मन माने ढंग से भक्ति करते हैं ना, तो वो स्वर्ग जाएंगे, तो वो फिर दोबारा जन्म ले, इसमें लिख रहा है ना, जन्म कर्म फल परदाम, जो वो फिर दोबारा जन्म लेके अपने कर्मों को भोगने के लिए, कि स्वर्ग में तो जब लोग उनका पुण्य है इतने ही रह सकते हैं, फिर वे नीचे आएंगे। हरे कृष्ण। यहाँ मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, कोई भक्त बताए। जैसे निमाई बंधु प्रभु जी ने भी रविवार को कक्षा में कहा था कि भोग विलासिता मतलब सारी सुविधाएं तो वहां पे गोलोक वृंदावन धाम में भी है, तो भक्त इच्छुक यहाँ पे आने की इच्छा क्यों करता है इस लोक पृथ्वी लोक पे, धरा लोक पे? कोई भक्त आंसर दे दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक बार प्रश्न रिपीट कीजिएगा। प्रभु जी, हाँ, जो गोलोक वृंदावन धाम है, भगवान का जो धाम है, परम धाम, वहां पे भी सब सुख सुविधाएं हैं, जहाँ पे कल्प वृक्ष भी है, सुरभि गाय है, चिंतामणि पत्थर है, जो जीव मतलब जो कुछ कामना करना चाहे उसे सब प्राप्त हो सकता है इन सबके द्वारा, तो फिर जीव इच्छा क्यों करता है यहाँ पृथ्वी लोक पर आने की, या यहाँ का सुख भोगने की, या जीव यहाँ पर आता क्यों है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, और जितना मैं समझ पाया हूँ मैं उतना आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्रभु जी, गोलोक धाम वृंदावन में सब कुछ है, और वास्तव में भगवान ने हमें वहां पर जो जो जीवात्माएं भगवान ने क्रिएट करी, और वहां पर जो जितने भी जीवात्माएं हैं वो भगवान की शाश्वत सेवा में लगे पड़े हैं, क्योंकि वहां पर वास्तव में ये चीज चरितार्थ होती है कि जीवेर स्वरूपेर हरि कृष्णेर नित्य दास। जो भी जीवात्माएं ये समझती हैं कि हम क्या है, भगवान के नित्य दास हैं या दासियां हैं, वैसे तो वो सारी जीवात्माएं क्या है, वो वहां पर भगवान की विशुद्ध सेवा में लगी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा फीचर है गोलोक धाम वृंदावन में वो क्या है, सेवा भाव। वहां पर सेवा भाव बहुत ज्यादा है। स्वर्ग में अगर कोई जीवात्मा चली जाती है, व्यक्ति चला जाता है, तो वहां पर उनको भोग विलासिता ऐश्वर्य तो सब मिलेगा, लेकिन वहां पर भगवान की सेवा नहीं मिलती, भक्ति नहीं मिलती है।
इसीलिए जो भक्त लोग हैं वो स्वर्ग के लिए जो है ज्यादा इच्छुक नहीं होते, क्योंकि वहां पर सब कुछ मिलेगा लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। और गोलोक धाम वृंदावन में सब कुछ मिलेगा, कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष है वहां पर, जैसे स्वर्ग में पारिजात वृक्ष है, ऐसे ही स्वर्ग में क्या, गोलोक धाम में क्या है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मीन्स आप कल्प वृक्ष से जो मर्जी मांगे वो मिल सकता है, लेकिन वहां पर जितनी जीवात्माएं हैं वो उनके अंदर इच्छा भाव खत्म हो गया, काम भाव मीन्स कामना खत्म हो चुकी है, वो केवल और केवल भगवान की विशुद्ध भक्ति में लगे हैं और विशुद्ध भक्ति में रह करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उसी में उनको आनंद है। अब आती है बात, वो यहाँ पर जीवात्माएं आती क्यों है पृथ्वी पर? तो जीवात्माएं वहां पर क्या है, वहां पर भगवान कौन है? भगवान सर्वोपरि है, भगवान वहां के स्वामी है। लेकिन हम जैसी जीवात्माएं, जो बद्ध जीवात्माएं हैं, ये क्या चाहती हैं? स्वामित्व चाहती हैं, ये स्वामी बनना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि मैं मालिक बनूं यहाँ का, ओनरशिप चाहते हैं वो। और वहां पर तो ओनरशिप मिलेगी नहीं, वहां पर ओनरशिप नहीं है। जैसे हमारे 6 जो है अनर्थ है हमारे हृदय में, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। तो हमारे अंदर क्या है, कुछ जीवात्माएं, उनके अंदर कुछ लक्ष्य इस तरह के गुण प्रकट होते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं? स्वामी बनना चाहते हैं। हम वहां पर ईर्ष्या भाव रखने लगते हैं भगवान से, भगवान से हमारे अंदर ईर्ष्या भाव आ जाता है कि आप यहाँ के स्वामी है, हम कब स्वामी बनेंगे, हम अंदर हम कब स्वामी बनेंगे, हम कब जो है ओनरशिप ले सकेंगे। तो भगवान जब हमारे अंदर इस तरह के लक्षण आते हैं, हम ईर्ष्या करने लगते हैं। अब देखिएगा, जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं ना, जैसे कोई भी 2 व्यक्ति मिलते हैं आपस में, शुरू में क्या है, उन्हें एक दूसरे की गुण दिखाई देते हैं, एक दूसरे के जो अच्छे गुण हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन जब कुछ समय तक हम साथ रहने लगते हैं तो हमें उनके अवगुण दिखाई देने लगते हैं। तो यही चीज है, ऐसी कुछ जीवात्माएं जो भगवान के धाम में है, जब भगवान के साथ लंबे समय तक रहती हैं तो उनको कुछ अवगुण जो है प्रकट होने लगते हैं, अवगुण दिखाई देने लगते हैं। उनको अंदर लगता है कि हमें जो है स्वामित्व हमारे पास होना चाहिए, मैं जो है कंट्रोलर बनना चाहता हूँ। तो ऐसी जीवात्माएं जो कंट्रोलर बनना चाहती हैं, कुछ ईर्ष्या भाव उनके अंदर आ जाता है, तो वो जीवात्माएं फिर यहाँ पर पृथ्वी लोक पर भेज दी जाती हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, आप अगर मान लीजिए स्वामित्व लेना चाहते हो, आप स्वामी बनना चाहते हो, आप भोग करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर तो संभव नहीं है। आपके लिए एक ऐसा लोक बना दिया गया है जहां पर आप प्रयास कर सकते हो कि आप स्वामी हो, आप प्रयास कर सकते हो। स्वामी आप यहाँ पर भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि आपका स्वरूप ही नहीं है। और आप अगर भोगना चाहते हो तो एक ऐसा लोक बना दिया है जहां पर आप जाइए, भोग करने का प्रयास कीजिए, आप भोग वहां भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप आनंद लेना चाहते हो तो एक ऐसा लोक बना दिया गया है जहां पर आप आनंद लेने की प्रयास कर सकते हो, आनंद वहां पर भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि उस जगह का नाम भी क्या है? दुखालयम आशाश्वतम। आनंद अगर कहीं पर है, सुख कहीं पर है, तो वो कहां पर है? कृष्ण के नित्य दास रहने में है। और वो कहां पर है? वैकुंठ में, मीन्स हमारे गोलोक धाम में है। लेकिन हम जैसी बद्ध जीवात्माएं जो ये कोशिश करती हैं कि हम स्वामी बने, हम कंट्रोलर बने, हम ओनरशिप लें, हम प्रोप्राइटरशिप लें, हम आनंद भोगें, तो ऐसी जीवात्माओं को कुछ समय के लिए भगवान केवल शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर भेजते हैं, ताकि हम इस सत्य को जान करके पुनः दोबारा से भगवत धाम को चले जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने जिज्ञासा शांत किया। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, मेरे को तो ये सुंदर सी जो लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है उसके बारे में आया था कि जैसे प्रभु जी ने भी बताया है कि मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो आजकल की जो भौतिक लाइफ है ना, वो उसी की जैसी है। और फूल दिखाते तो ऐसे हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, हमारी भौतिक लाइफ में बड़े मज़े आ रहे हैं हम लोगों को। लेकिन वास्तविकता क्या है, उस फूल के नीचे अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, गंदगी और बहुत कुछ ऐसा चीज़ होगा जो दिख नहीं पाता, जिसको वो अपने वस्त्रों और अपनी झूठी स्माइल से ढक लेते हैं। तो ये वही लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे, जीवन का तो मेन उद्देश्य यही है, देखो जीवन में अगर सुख है तो दुख भी आएगा, हमें दोनों को सहन करना है, हमें दोनों को फेस करना होगा। और वो अलग अलग जिसको वो सुख मानते हैं वो एक्चुअली में उनके लिए दुख का कारण होता है, वो उसी को सुखी मान लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षक का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं। तो ऐसे ही लोग इंद्रिय भोग की तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी से हम लोग आए हैं उस सोसाइटी के लोगों में क्या है, हमारी एज के जो लोग मिलते हैं वो क्या बात करते हैं कि भैया देखो नया टीवी आया है और उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है।
एक अलमारी मैंने खरीदी है जो इस कंपनी की है, बहुत बढ़िया है। मतलब 4 लोग बैठेंगे तो 4 आसपास के ब्रांड के बारे में डिस्कशन करेंगे। उनके बीच में कहीं भगवान का कोई लेना देना नहीं होगा। ये आपने लिए, इससे बड़ी सुविधा मिलेगी आपको। मतलब वो सुविधा जो बता रहे हैं, चीज़ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ब्रांड की ले रहे हैं, उन्हें सुविधा सुख मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक हमारे नॉन के हैं, वो बाय प्रोफेशन, प्रभु जी भी जैसे डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, तो वो अक्सर यही बात किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि यहाँ मतलब वो सुख नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो ये भी देखते थे कि जो कृष्ण भावना भावित हैं वो इतने चमकीले कैसे होते हैं। मतलब उनका चेहरा ऐसा चमकीला और चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है हर समय, क्या रीज़न क्या है? तो उन्होंने फिर जाना, तो उनको बोला कि आप चैंटिंग किया करो, थोड़ा बहुत बुक पढ़ा करो। बुक पढ़ने का तो टाइम नहीं है। तो उन्होंने काउंटर लिया, वो जो वॉक पे जाते थे तो काउंटर से चैंटिंग तो नहीं करते थे, उससे करने लगे। तो धीरे धीरे उनको है ना उस आनंद का अनुभव होने लगा। तो एक बार फिर वो मिले तो उनसे बात हुई, तो मैंने बोला अभी तो आप सिर्फ इस पे कर रहे हो काउंटर पे, जब आप चैंटिंग बीड के थ्रू करने लग जाओगे, माला लोग करोगे, तो आपको अलग ही आनंद महसूस होने लगेगा। तो भी प्रभु जी उनका मोह अपने इस प्रोफेशन से कम हो गया है और भगवान के प्रति उनका ज़्यादा हो गया, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि असली आनंद है वो भगवान की सेवा में है और कहीं नहीं। और जैसे अखिल प्रभु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया आपके क्वेश्चन का, प्रभु जी इसमें मेरा थोड़ा सा कुछ मैं भी ऐड कर देता हूँ कि शायद वहाँ के लोग ये भी देखते होंगे, जैसे ईर्ष्या शब्द आया कि ये देखो पृथ्वी लोक के निवासी कितने अच्छे हैं। जैसे सतयुग में देखते होंगे कि ऋषि मुनि भगवान की कितनी एकात्र पूजा में ही लीन रहते हैं। काश मुझे भी ऐसे पूजा का अवसर मिले, तो भगवान बोलते हैं तथास्तु और तुरंत जम मार जाते हैं भौतिक लोक के अंदर। जो कलयुग रूपी रूप है उसमें भी देखते हैं, देखो भगवान का कितना थोड़ा सा नाम लेते हैं और वो तर जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं अच्छा चल जा। और भगवान उनको इसलिए भी भेजते हैं कि कलयुग के जो लोग हैं, जो मेरे बच्चे, जो मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, वो परेशान हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिली है, उनको कलयुग ने घेर रखा है, जाओ तुम उनको बताओ कि उन्हें कहाँ आना है। तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद जैसे विरले हमारे यहाँ पर आते हैं और हम जैसे बद्ध जीवों को डायरेक्शन देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर भगवान भी तो तड़पते रहते हैं कि उसकी संतान बिछड़ जाती है तो एक पिता को कैसा लगता है। तो वो ये इस देखते हैं कि कब ये मेरी तरफ देखेंगे, कब मेरी तरफ देखे, और तो मैं मेरे मतलब अपने घर आ सके, ये मुझसे बिछड़ रहे हैं। तो पिता को तो चिंता होती है ना अपने बच्चों की। बिल्कुल माता जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ये बिल्कुल वैसे है प्रभु जी, किसी का बच्चे को अगर किडनैप कर लिया जाए तो उस पिता की क्या स्थिति होगी, भगवान की उससे भी ज्यादा मतलब दुखी वाली स्थिति है। हाँ। आप इस बात को ना अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे महाराज क्या बोलते हैं, हमारे जितने भी गुरु परंपरा के लोग हैं वो बोलते हैं अगर आप एक कदम भगवान की तरफ चलाओगे ना तो भगवान 10 कदम चलाएंगे। वो 10 कदम क्यों है? हमारा एक कदम उनके 10 गुना इंटेंशन दुख उसको दिखाता है कि हाँ देख मेरा बच्चा एक कदम बढ़ा, चलो चलो मैं अब इसको और इसकी हेल्प करूँ ताकि दूसरा तीसरा चौथा और करके मेरे पास तक आए। लेकिन फिर भी इतना मोह होते हुए भी भगवान कभी भी किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी विधि के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते कि चल हो गया एक कदम लगा अब आ जा तो मेरे पास आ जा। नहीं, वो उसको पूरा शुद्ध करते हैं, पूरा प्योरीफाई करने के बाद अपने पास लेके आते हैं ताकि उसमें फिर दोबारा ऐसी कोई दिमाग में या कुछ ऐसी चीज़ ना आए, उसकी आत्मा ये ना सोचने लगे कि काश। और काश मतलब वहाँ तो गलती से भी चलते बढ़ते उन्हें ऐसे देखना पड़ता होगा कहीं कल वृक्ष तो नहीं है, यहाँ मैंने काश बोल दिया तो काश ही हो जाएगा फिर वो। तो ये सारी चीज़ देखते हुए भगवान इतने ज़्यादा दया वो हैं। हरे कृष्णा। मुझे शब्द नहीं मिल रहा। हरे कृष्णा। सीमा माता जी आपको कुछ भी रखे हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी सब ने इतने अच्छे से बता दिया। मैं तो ऐसे ही प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे भाई हम इस संसार में हैं, हम जैसे अब हमारा बच्चा है, अब वो जैसे जो छोटा बच्चा उंगली पकड़ के जैसे हम उसको चलाते हैं तो वो जैसे ऐसा लगता है कि वो गिरने वाला है तो तुरंत हम अपनी उंगली उसी की तरफ, ऐसे नहीं सोचते वो बच्चा आएगा, नहीं हम तुरंत भाग के उसकी जो है उंगली को पकड़ लेते हैं कि कहीं गिर न जाए। तो वैसे ही भगवान है,
कि कहीं जैसे हम 1 कदम बढ़ाते हैं और फिर भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं कि कहीं वापस कदम न ले ले, मैं इसको जल्दी से पकड़ लूं। जैसे हमारे सचिपति प्रभु जी भी बताते हैं कि जो एकदम से बताते ही भूल जाती प्रभु जी। याद तो बहुत कुछ है, जब श्लोक चलता है तो ये बताऊं, लेकिन जैसे ही जब बोलने की बारी आती है तो फिर भूल जाती हूँ मैं तो। ठीक है प्रभु जी, यही है, हम भगवान से विद रह कर आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम अपना कंट्रोल हम खुद बनना चाहते हैं, तो भगवान भेज देते हैं, जाओ अपना करो, सब योग्यता भोग। तो ये दुख आने संसार है, इसमें सुख है ही नहीं, तो भगवान कहते हैं कि जल्दी से भोगो और जल्दी से आ जाओ अपने घर लौट के। इसलिए भक्तों को भेजते हैं, किसी न किसी कारण ये फंस गए इंद्र तृप्ति में, तो इनको निकालने के लिए, जैसे फिर जी ने बताया कि रूपा जैसे आते हैं, जब भक्तों का संग मिलता है तो हम ऐसी अच्छी भक्ति में जुड़ गए, नहीं तो हम भी इंद्र तृप्ति में ही लिप्त हो रहे थे। ऐसे मन माने ढंग से ही पूजा करते थे। फिर जी अब शास्त्रों के अनुसार पूजा करते हैं, तो ये अच्छी पूजा है जो हम भगवान से मिलाएगी हमें। जो हम सीख रहे हैं ये हमें आगे भगवान के धाम भी यही करना पड़ेगा। फिर जी जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं भगवान की सेवा ही करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता समय जी होगा मेरे फिर को एक बात बोलूँ माता जी, मेरे को ये लगता है कि जैसे भगवान से मिलने में जो है, जैसे हम भगवान से मिले और जो भगवान से मिलने के लिए हम जो तड़प कर रहे हैं, वो जो तड़प है ना भगवान से मिलने से पहले की, उसमें ज़्यादा अद्भुत मतलब अच्छा है। और भगवान से मिलके क्या होगा तो वो हमने कभी सोचा ही नहीं है कि क्या होगा, लेकिन जो वो हम ललक लगा रहे हैं कि हम भगवान से मिलेंगे और इस प्रोसेस में गुजर रहे हैं ना, ये अद्भुत है जो मुझे लगता है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे तो जैसे जब भगवान उनको छोड़ के चले गए थे, तो जब फिर उद्धव आते हैं उनको समझाते हैं, तो फिर जो है वो गोपियां बताती, फिर जो गोपियां है तुरंत है भगवान को उनके सामने प्रकट कर देती है, और जो है उद्धव वो देखते हैं कि यहाँ पर, तो बोले फिर ये इतना जो है दुखी क्यों है, तो बोले दुखी नहीं, ये विरह का जो उनका है उसमें ज्यादा आनंद, जैसे कोई हमारे पास होता है, जैसे हमारे बच्चा है जिसमें करते वो पास रहता है तो इतना नहीं होता, लेकिन जैसे सचिपति प्रभु जी से उदाहरण देते हैं कि बच्चा स्कूल गया, अभी बच्चा स्कूल गया तो हम उसके बच्चों के कपड़ों को जूतों को देखकर ही सोचते हैं कि बच्चा पता नहीं रो रहा होगा, अब कैसे बैठा हुआ, हम सिर्फ अपने बच्चे का चिंतन करते हैं। तो ऐसे है भगवान से दूर इसलिए है, उनसे दूर क्योंकि उसमें जो है जो आनंद है उससे मिलने का, और जब जैसे ही भगवान फिर मिलने का जो आनंद है उसमें ज्यादा अनुभव होता है। जैसे कोई चीज मिल जाती है तो जो है उसकी जो मिलने की तड़प है वो खत्म हो जाती है। बस ये चीज अब हमारी, जैसे कोई भी चीज, जैसे कितनी भी किसी के लिए मेहनत करते हैं, तो जब वो जैसे वो चीज मिल जाती है तो एकदम से शांत बैठ जाते हैं। लेकिन जो गोपियां है वो भगवान से विरह का अनुभव इसलिए कर रही है कि वो हमेशा भगवान का और अधिक चिंतन कर सके, उनसे और अधिक प्रेम कर सके। हरे कृष्ण। तो फिर गुरुजी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, बहुत अच्छी क्लास करे। फिर गुरुजी ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुजी की जय। सभी भक्तों ने इस श्लोक को इतना सुंदर और इतना आसान बना दिया, अपने अपने भी रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृपा सिंधु भये च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। जगत सिर प्रपाद की जय। परम पूजनीय गोपाल